नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। छपरा में जहरीली शराब कांड से लोगों की मौतें हुई हैं। छपरा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई हैं और बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हुई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। मुआवजे की मांग को खारिज किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है जो लोग गंदा शराब पीकर मरेगा उसकी हम मदद करेंगे। सवाल ही नहीं उठता मुआवजा देने का, सवाल ही नहीं उठता मदद करने का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये बयान जानते हैं कितना भारी पड़ेगा, और ये रवैया जहरीली शराब कांड से मरने वालों के परिवार वालों के प्रति कितना महंगा पड़ेगा। आपका कुनबा इतने टुकड़ों में बिखर जाएगा, समेटना मुश्किल हो जाएगा। नहीं देख पा रहे हैं आप, आपकी सरकार हिली हुई है, नहीं देख पा रहे हैं आप। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। आप ही की पार्टी के नेता विधायक कह रहे हैं नीतीश कुमार के डर से कोई कुछ नहीं बोलता। जगह जगह शराब की दुकानें खुली हुई हैं। अब आपकी पार्टी के विधायकों की ये राय है, आपकी पार्टी के नेताओं की ये राय है, तो सोच लीजिए क्या सुलग रहा है आपकी पार्टी के अंदर। और जहरीली शराब को लेकर या शराबबंदी को लेकर क्या राय रखते हैं आपकी पार्टी के नेता। विरोध अगर विद्रोह में तब्दील हुआ तो आपकी पार्टी का क्या हश्र होगा, आपके कुनबे का क्या हश्र होगा। और कौन है आपके अलावा जेडीयू में वो नेता, कौन है आपके अलावा महागठबंधन का वो नेता जो विधानसभा में ये कह दे कि जो पिएगा वो मरेगा। हिम्मत होगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी मंच से क्या आप ये कह पाएंगे जो पिएगा वो मरेगा? नहीं कह पाएंगे। जानता हूं राजनीति की रवायत को, जानता हूं सियासत को, और जानता हूं चुनाव के दौरान सियासी मजबूरियों को। जानता हूं उन मुश्किलों को जब जनता के सामने हाथ जोड़कर जाना पड़ता है तो उन मुश्किलों से सामना होता है, उन सवालों से सामना होता है। नहीं पूछेंगे लोग आपसे सवाल। आपने कहा था जो पिएगा वो मरेगा। जिसने पिया उसने गुनाह किया, सब मानते हैं। कैसे शराबबंदी में कोई शराब खरीद कर पी सकता है? आत्महत्या भी गुनाह है, और जहरीली शराब से पीकर कोई मरा वो भी गुनाह है। मानता हूं इस बात को। आप दोषी नहीं हैं, आपका सिस्टम दोषी नहीं है। इतने बड़े राज्य में आपने शराबबंदी कर दी और जहरीली शराब मिल रही है। शराब मिल रही है, जहरीली शराब मिल रही है। जिसको नशे की लत है मुख्यमंत्री जी, उसको मिलेगा तो वो पिएगा। नशा ऐसी चीज है, खुद पर नियंत्रण होता नहीं है। आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यह बात क्यों नहीं समझते आप? उसने गुनाह किया ठीक है, लेकिन उसको मिल रहा है तब तो पी रहा है। इतनी साधारण सी बात आपको क्यों समझ में नहीं आती? आज जब जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मर गए हैं छपरा, सिवान और बेगूसराय में, तब आपकी पुलिस ड्रोन से शराब ढूंढ रही है। और कैसे पोल पट्टी खुल रही है, जगह जगह शराब मिलती है। पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर शराब भट्टी का पता चल रहा है। छपरा में ही कई शराब भट्टी, सिवान में ही शराब भट्टी, दूसरी जगहों पर शराब भट्टी का पता चल रहा है। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं घर घर में शराब की दुकान है, घर घर में शराब बनती है। 2006 में शायद आपने, या 2005 में आपने शराबबंदी लागू की थी। मुझे ठीक से तारीख याद नहीं है, साल याद नहीं है, भूल जाता हूं कई चीजों को। कितने साल हो गए? 16 साल हो गए। 16 साल में
माफ कीजिएगा 2016 में, 5 में नहीं, 2016 में, 2016 में आपने शराबबंदी लागू की थी, शायद 2015 में, और 6 साल हो गए, 16 साल नहीं हुए हैं, अपनी बात मैं वापस लेता हूं, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, और आज स्थिति यह है कि घर घर में शराब मिल रही है, लोग पीकर मर रहे हैं, और आप कह रहे हैं पिएगा तो मरेगा। जहर की धार जो बनी हुई है, हर तरफ जो जहर की धार बह रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? क्यों नहीं रोक पाए आप? क्यों नहीं रोक पाई आपकी पुलिस? और उसके बाद आप कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। अगर पीने वाला गुनाहगार है तो सिस्टम भी कम गुनाहगार नहीं है, सरकार भी कम दोषी नहीं है। और जब सरकार भी दोषी है तो फिर उन लोगों का क्या दोष है जिनके घरों के लोग मर गए हैं, जो बेहद गरीब परिवार के लोग हैं। खैर छोड़िए, भाषण देने बैठा नहीं हूं, और जब आप कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा, तो संवेदना शायद आपको समझ में आएगी नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये स्टैंड राजनीतिक रूप से आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। भारी नुकसान, भीषण नुकसान। और आपकी पार्टी के नेताओं की जो राय है, महागठबंधन के नेताओं की जो राय है शराबबंदी को लेकर, आपकी शराब नीति को लेकर, अंदर जो विरोध पनप रहा है, वो विद्रोह में तब्दील अगर हो गया तो न जाने आपकी पार्टी कितने टुकड़ों में बट जाएगी, न जाने आपका कुनबा कितने टुकड़ों में बट जाएगा, समेटना मुश्किल हो जाएगा, पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। आपकी सरकार हिली हुई है, आपका सिंहासन हिला हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं। आप ही की पार्टी के नेता विधायक कह रहे हैं जहरीली शराब से पीकर लोग मरे हैं और उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। आप ही की पार्टी के नेता विधायक कह रहे हैं घर घर में शराब बन रही है। आप ही की पार्टी के नेता विधायक कह रहे हैं नीतीश कुमार के डर से कोई नहीं बोलता। तो कब तक चुप रहेंगे लोग डर से? कितना यकीन है आपको? और क्या आपका यकीन क्या कहता है? कब तक लोग आपके डर से चुप रहेंगे? आपकी पार्टी में विद्रोह के स्वर दिखाई दे रहे हैं, मसरख मरघट बना है, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, इस बात के आसार दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी कीमत आपको मसरख की चुकानी पड़ेगी, एक बड़ी कीमत आपको पिएगा तो मरेगा वाले बयान पर चुकानी पड़ेगी। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आप समझिए, हम तो देख पा रहे हैं। इसका भयंकर नुकसान होगा, और अगले वीडियो में बताऊंगा क्या क्या नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।